दोस्तों, अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर हम जो भी और जैसा भी खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसका सीधा असर हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क पर तो पड़ता ही है, साथ ही हमारे व्यवहार और आचरण पर भी पड़ता है। और हमारा व्यवहार और आचरण जैसा होता है, उसी पर हमारे जीवन की सफलता या असफलता निर्भर होती है। दोस्तों, रसोई घर की शान कहे जाने वाली महिलाएं सुबह सुबह रसोई घर में न जाने कई ऐसी गलतियां करती हैं, कई ऐसा भोजन तैयार करती है जो मनुष्य के लिए अमृत रूपी भोजन कभी कभी विष बन जाता है। आज हम आपको बताएंगे सुबह के समय किस समय स्त्री को भोजन बनाना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय जो भी स्त्री सुबह के समय भोजन बनाती है वह भोजन स्वयं अमृत से बढ़कर माना जाता है। इसे आकर स्वयं भगवान ग्रहण करते हैं। दोस्तों, खाना कैसा होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। अच्छा और अच्छे तरीके से बना हुआ खाना हमेशा ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि खाना बनाने वाले को भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उसके बनाए खाने से घर परिवार में सबको फायदा हो सके। खासकर यदि घर की महिलाएं उन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए खाना बनाएं, उस घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और घर के लोग मुसीबतों से दूर रहते हैं। उन सभी नियमों में सबसे बड़ा नियम यह है कि घर की महिलाओं को खाना हमेशा सुबह जल्दी उठकर बना लेना चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो आइए हम एक कहानी सुनते हैं जिससे आपको यह बात समझ में आ जाए। बहुत पहले एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत ही होशियार और हुनरमंद कुंभकार था, जो कि मिट्टी से ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बर्तन, खिलौने और अन्य चीजें बनाता था कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। उसकी बनाई हुई चीजों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस प्रकार अपनी कला से वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर और अन्य सुख सुविधा की वस्तुएं भी जुटा ली थीं। लेकिन दुर्भाग्य से अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश अपने बड़े से घर में अकेले ही जीवन यापन करता था। उसकी बुआ से उसका यह अकेलापन देखा नहीं गया और उन्होंने अपने रिश्ते की एक सुंदर सी लड़की सुशीला से उसकी शादी करा दी। सुशीला सुंदर तो थी, लेकिन बहुत ही आलसी थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे नींद बहुत प्यारी थी, जबकि रमेश को भोर में उठकर नित्य कर्म निपटाकर अपना काम शुरू करने की आदत थी। सुशीला सुबह देर से उठती थी और थोड़े बहुत काम किए नहीं कि फिर से सो जाती थी। आलस की मारी वो शाम तक सोई ही रहती थी और फिर जैसे तैसे आलस करते हुए ही खाना बनाती थी। घर में न तो पहले की तरह साफ सफाई थी और ना ही रमेश को समय पर अच्छा खाना मिलता था। घर में कोई बड़ा भी नहीं था जो सुशीला को डांटता समझाता। शादी के कुछ महीनों तक तो रमेश ने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इससे तो वह कुंवारा ही ठीक था। कम से कम समय पर काम पर चला जाता था, घर में सफाई रखता था और अपने हाथों से समय पर खाना बनाकर खा भी लेता था। यहां तो दोपहर होने तक खाना बनने का नाम ही नहीं होता था। अब उसे सुशीला के व्यवहार और आदतों से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे निभाना तो था ही, सो चुपचाप निभा रहा था। सुशीला को उसने बात से हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन सुशीला थी कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। धीरे धीरे रमेश के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी और वो गुस्से में रहने लगा था। समय पर खाना न मिलने पर उसे अक्सर काम पर जाने में देरी हो जाती थी। कई बार तो वह भूखा ही चला जाता था। दिन भर भूख के कारण वह चिढ़ रहता था। इन सभी बातों का बुरा असर उसके काम पर पड़ रहा था। उससे पहले की तरह काम नहीं हो रहा था। आमदनी कम होते होते इतनी कम हो गई कि उसका मुश्किल से गुजारा हो रहा था। पैसों की कमी के चलते अब सुशीला और रमेश के रोज झगड़े होते थे, जिससे दोनों ही परेशान हो गए थे। रमेश की बुआ को किसी ने इस बात की खबर दी तो वह अपने भतीजे गृहस्थी को देखने आई। रमेश के घर की हालत देखकर ही बुआ की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। बुआ के सामने रमेश और सुशीला बहुत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि पैसों की कमी से वे उनकी ढंग से आवभगत भी नहीं कर पा रहे थे।
अकेले में सुशीला ने बुआ से रमेश की शिकायत कर दी कि वो उसका ध्यान नहीं रखता है और लड़ता है सो अलग। बुआ ने सुशीला की बात को ध्यान से सुना, हालांकि वह जानती थी कि गलती किसकी है। उन्होंने सुशीला को सही राह दिखाने की सोच ली। दूसरे दिन बुआ ने आराम से सो रही सुशीला को भोर में ही जगाया और उसे घर की साफ सफाई करने के लिए कहा। डांट के डर से सुशीला बेमन से उठी और काम पर लग गई। बुआ ने भी सुशीला की मदद की, जिससे घर चमचमा उठा। अब बुआ ने सुशीला को जल्दी से नहा धोकर तैयार होने के लिए कहा। सुशीला उनकी इस बात को भी मना नहीं कर पाई और जल्दी से नहाकर आ गई। अपूर्वा ने उसे भोग बनाकर भगवान की पूजा करने के लिए कहा। सुशीला ने ऐसा ही किया। चमचमा करते हुए घर में भोग और धूप दीप की सुगंध फैल गई तो अपने आप ही घर का वातावरण प्रसन्न हो गया। पूजा करने के बाद अब सुशीला को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसका सारा आलस पल भर में ही छूमंतर हो गया और वह प्रसन्न मन से जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। रमेश की जाने से पहले ही उसने घर में जो था उसी से अच्छा सा खाना बना लिया। नित्य समय पर रमेश उठा तो घर की रौनक देखकर बहुत खुश हो गया। उसने भी जल्दी जल्दी नहाया और भगवान की पूजा की रसोई से आ रही खाने की महक से उसकी सोई भूख जाग गई। और जब सुशीला चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके सामने खाने की थाली लिए आई तो वो सुशीला के बदले हुए व्यवहार से हैरान रह गया। उसने बुआ की तरफ देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। रमेश सब समझ गया। उसने बहुत तसल्ली से खाना खाया और सुशीला को बड़े ही प्यार से देखा। रमेश की नजरों में अपने लिए प्यार देखकर सुशीला को भी सब समझ में आ गया। उस दिन शादी के बाद पहली बार रमेश भरे पेट घर से निकला था। अच्छे खाने के असर से दिन भर उसका मन काम में लगा रहा, जिससे उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई और शाम को वह खुशी से घर लौटा। सुशीला को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह जैसा बुआ बताकर गई थी वैसा ही करती थी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने से रमेश कभी भी काम पर भूखा नहीं गया। समय पर खाना खाने से उसका चिड़चिड़ापन दूर हो गया और वह पहले की तरह काम पर ध्यान देने लगा। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई तो देखा आपने दोस्तों की केवल सुबह जल्दी खाना बन जाए तो उससे कितना फायदा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि रसोई घर में ही परिवार का भाग्य तय होता है। एक स्त्री अपने घर को कैसे रखती है इसी पर पूरे परिवार की किस्मत टिकी हुई होती है। अगर स्त्री देर से जागती है, देर से भोजन बनाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। घर की जितना स्वच्छ और सुंदर रखा जाता है उतनी ही घर में खुशहाली बढ़ती है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन हमेशा सुबह जल्दी बनाना चाहिए। देर से बनाए हुए भोजन पर अशुभ शक्तियां अपना हक जमा लेती हैं। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि देर से बने भोजन पर प्रेत तथा अन्य अशुभ शक्तियां अपना अधिकार कर लेती हैं और ऐसा भोजन करने से उस व्यक्ति की अधोगति होती है, घर में दरिद्रता आती है, घर में क्लेश होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी रसोई घर में भोजन बनता है उतनी ही जल्दी घर की तरक्की होती है। साथ ही रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। अगर ऐसा पौधा मिले तो बहुत ही श्रेष्ठ है, ना मिले तो कोई भी पौधा छोटी सी घास ही क्यों ना हो, तुलसी के गमले में तुलसी के नीचे उगी हुई हो चलेगी। उसे आप बृहस्पतिवार की सुबह स्नान करके उस पौधे को निकाल कर लाएं, उस पौधे को शुद्ध जल से धो लें, उस पर गंगा जल छिड़कें, उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और पीले वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। तुलसी जितना ही श्रेष्ठ इस पौधे को माना जाता है, तो इसके उपाय से आपकी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। अगर आपके घर के तुलसी के नीचे कोई पौधा न होगा हो तो किसी मंदिर में तुलसी लगी हो, उस तुलसी वृंदावन में उगा कोई भी पौधा ला सकते हैं, तो स्नानादि कर पीला वस्त्र साथ लेकर जाएं और उसमें उस पौधे को लपेटकर आदर पूर्वक ले आए, जैसे आप लक्ष्मी को ही घर ले आ रहे हो। कोई भी आर्थिक समस्या हो, आपकी कहीं पैसे फंसे हों, नौकरी व्यवसाय ठप पड़ा हो, कर्ज चुका नहीं पा रहे हो, हर कार्य में सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल रहा हो, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति होगी, इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करने से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यह पौधा धन को आकर्षित करता है, धन के नए स्रोतों को खोलता है, आपको आर्थिक स्तरीय दिलाता है।
तो आप जरूर इस उपाय को आजमाएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको प्राचीन शास्त्र संबंधित यह वीडियो पसंद आया है, तुम वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला शास्त्र संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।